दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड का 4th लेसन प्लान, जिसमें हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन और हमने जो प्रकरण लिया है वो है गौतम बुद्ध। देखते हैं ये कैसे बना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस जिस दिन की हम अपना लेसन प्लान बना रहे हैं उस दिन की यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास और प्रकरण गौतम बुद्ध। कक्षा ली है हमने 6 और कालांश है 3rd और समय लिया है 35 मिनट। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य छात्रों में सामाजिक अध्ययन के बारे में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों की मानसिक तथा भौतिक क्षमता का विकास कराना। 4th पॉइंट, छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। 5th पॉइंट, छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना। हमारा अगला पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। हमारा जो प्रकरण था गौतम बुद्ध, हम उसी से संबंधित यहाँ पर बिंदुओं को लिखेंगे। पहला, छात्रों को गौतम बुद्ध के बारे में अवगत कराना। दूसरा, छात्रों को बौद्ध धर्म के बारे में अवगत कराना। तीसरा, छात्रों को गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में जानकारी देना। 4th, छात्रों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में अवगत कराना। यहाँ पे हमने शिक्षण सामग्री जो ली है वो है चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और संकेतक। पूर्व ज्ञान, छात्र गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तावना कौशल, जिसमें हमने 3 कॉलम बना रखे हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे देश का क्या नाम है? उत्तर, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? उत्तर, भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम, जैन, बौद्ध आदि धर्म के लोग रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? उत्तर, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। 4th क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो प्रश्न होगा वो होगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। अगला पॉइंट, उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम गौतम बुद्ध के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमने 8 कॉलम बना रखे हैं। पहला जो बिंदु है वो है शिक्षण बिंदु। दूसरा, शिक्षण उद्देश्य। तीसरा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। 4th, छात्र छात्र क्रियाएं। 5th, विधि प्रविधि और 6 होगा सहायक सामग्री। 7, श्यामपट्ट कार्य। 8, मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञान। छात्र गौतम बुद्ध के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। भारत की राजधानी कहाँ है? उत्तर, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। यहाँ पर हमने विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा गौतम बुद्ध। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अवबोध। छात्र गौतम बुद्ध के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्भी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था।
उनके पुत्र का नाम राहुल था। छात्र 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 क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने जो विधि प्रविधि यूज़ कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने चार्ट का लघु रूप लगा रखा है जिसमें हमने गौतम बुद्ध का प्रतिरूप बनाया था। और यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिखा है बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यहाँ पे हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न होगा वो होगा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अनुप्रयोग। छात्र गौतम बुद्ध के विषय में अन्य लोगों को बता सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? उत्तर, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। तीसरा प्रश्न, बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर पे लिख देंगे अस्पष्ट उत्तर। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। शिक्षण उद्देश्य होगा छात्र बौद्ध धर्म में मिलने वाली शिक्षा और बौद्ध धर्म को पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के सारे सुखों को त्याग दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, एक पीपल के नीचे साधना करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से वह बुद्ध के रूप में जाने लगे। बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म बौद्ध धर्म के नाम से प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो है बुद्ध, धर्म और संघ। यहाँ पे छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे जो विधि प्रविधि की यूज़ किया है वो है व्याख्यान विधि। यहाँ पे हमने जो ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है उस पे लिखा है, गौतम बुद्ध ने बोध गया, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे साधना की। इसके पश्चात बुद्ध के रूप से जाने लगे। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा चलाया गया। मूल्यांकन प्रश्न होगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? अगला देखते हैं। अगला है शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिरुचि। छात्र बौद्ध धर्म से संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उत्तर, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे किया। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, अस्पष्ट। और जो विधि प्रविधि यूज हुई है वो हुई है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है गौतम बुद्ध के उपदेश। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिवृत्ति। छात्र गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और सामान्य लोगों को भी उनके उपदेश समझ में आ सके। उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और दुख के कारण तृष्णा है। बौद्ध से छुटकारा पाने का निवारण कहा है। 2500 वर्ष बीत जाने पर भी महात्मा बुद्ध के उपदेश
उपदेश संसार और समाज के लिए उपयोगी और सार्थक है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। और यहाँ पे हमने जो विधि प्रविधि यूज़ कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड का एक लघु प्रतिरूप लगा रखा है जिसमें लिखा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। मूल्यांकन प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है वो है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य को उतारने के लिए कहेगी तथा दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी। अगला जो पॉइंट आता है वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने उपदेश डैश डैश भाषा में दिए। दूसरा, गौतम बुद्ध के पिता डैश डैश के मुखिया थे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? दूसरा, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? लास्ट पॉइंट जो है वो है गृह कार्य। इसका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध ने उपदेश के बारे में बताइए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।